गॉट इट। ठीक है, अलाउ रिकॉर्डिंग है ना, ठीक। और उसमें रिकॉर्डिंग की परमिशन आ गई है ना। अब यहाँ से ऑप्शन, एक ऑप्शन था ना, रिकॉर्ड कर दी ना, ठीक है ठीक। हाँ देखिए, चलो अब है ना मैक्सिमम मिनिमा जो भी है इसके एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं, करते हैं इसके क्वेश्चन। और चला ये रिकॉर्डिंग पे भी डाल दी है, आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं ना, फटाफट इसको बढ़ाते हैं आगे। और क्लास रिकॉर्डिंग पे डाल दी है, मैं शेयर भी कर दूंगा आपके संग, है ना। तो एक बार बताएंगे ना, पेज नंबर कौन नई बुक की रिकॉर्डिंग है ना, पेज 176, क्वेश्चन नंबर करेक्ट को मैं इसका है। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा कहते हैं? 23। तुम्हारे डाउट्स जो भी है वो बता देना, क्लास का भी रख लेंगे, 15-20 मिनट रुक जाऊंगा मैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 वाला है ना, फायर वाला किया था। क्वेश्चन नंबर 23, वही 4 क्वेश्चन हैं, करते, मगर 4 क्वेश्चन बड़े हैं, है ना, बड़े क्वेश्चन हैं। पेज 176 और एक्सरसाइज है आपकी 6.3 छोटा अभी तो ये है ना, इसके और क्वेश्चन है, तो मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन करा रहे हैं, बाकी जो छोटे मोटे रह गए ना उनको बाद में कराएंगे। पहले 4 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन मिसलेनियस के, फिर जो उसके बचे हुए क्वेश्चन है वो सारे एक साथ आपको कंप्लीट कराएंगे ना। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 23 से फोकस करेंगे ना, थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ध्यान रखना, एक हमारा क्या है ये चीज, क्या बनाया है अभिषेक, मैंने ये सर्कल बनाने सर्कल, ये स्फीयर है ना, बनाऊंगा तो ऐसी बोर्ड पे। तो ये कह रहे हैं कि स्फीयर है और जिसका रेडियस क्या दे रखा है, कैपिटल आर। इसका जो रेडियस कैपिटल आर है स्फीयर का वो गिवन है, यानी कि वो एक कांस्टेंट की तरह से एक काम करेगा। लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, सबसे बड़ा जो कोन इसके अंदर आ सकता है वो ऐसे ही तो आएगा, है ना। तो देखो कॉमन सेंस है, इसमें मेरा फिगर बनाते समय जरा ध्यान रखें इस चीज का। ये क्या था, सेंटर किसका, स्फीयर का। तो इसकी जो हाइट है वो सेंटर से होके ही जाएगी, हाइट हमारी सेंटर से होके जाएगी, तो बड़े से बड़ा कोण बनेगा इसके अंदर। ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि हाइट है। ये क्या था, सेंटर ओ, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दिया और यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दिया। इस पॉइंट का नाम डाल दिया मैंने ए, यहाँ बी और सी। अब बताओ ओ ए क्या है, हाइट नहीं है, ओ ए कैपिटल आर है जो रेडियस है स्फीयर का। ओ भी कितना है, हाँ ये भी कितना हो गया, कैपिटल आर। ये भी कितना हो गया, कैपिटल आर। और कैपिटल आर गिवन है, मैंने माना नहीं अपनी तरफ से, है ना। जो कोन है इसका रेडियस में क्या मानूंगा, स्मॉल आर। कैपिटल आर तो गिवन है, और इसकी हाइट क्या मान ली मैंने कोन की, स्मॉल एस। हाँ स्मॉल आर और स्मॉल एस मैंने माने हैं, जबकि कैपिटल आर हमारा गिवन है। बात क्लियर है। और इस कोन को मैंने यहाँ डी नाम डाल दिया। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करेंगे, प्रूव दैट लार्जेस्ट कोन and largest cone of given sphere are volume of sphere, यानी कि वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन। तो वॉल्यूम क्या होता है कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और मैक्सिमम, यानी कि क्वेश्चन मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, कोन का वॉल्यूम हमारा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। अब क्या प्रूव करके लाना है वो भी लिखो, टू प्रूव, है ना। हमें जो प्रूव करके लाना है कि इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होना चाहिए, 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ, हाँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब बताओ विषय 11, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? अरे 4/3, और स्फीयर का रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, कैपिटल आर क्यूब। ये तो मेरा टारगेट है, ये मेरा आंसर है, मैं जो मैं तुम्हें मैच करके दिखाऊंगा पूरा। हाँ ये चिराग समझ में आया नहीं आया लॉजिक? ये एक स्फीयर है मतलब आपने जिसका रेडियस कैपिटल आर है, इसके अंदर बड़े से बड़ा मैंने कोन बना दिया, और इसके अंदर क्या है, रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, हाइट इसकी स्मॉल एच है, और मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। मैक्सिमम है, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, प्रूफ हमें ये करके लाना है। मगर इसमें स्मॉल आर और स्मॉल एच दो वेरिएबल हैं, पहले इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा, क्वेश्चन हमारा यहाँ से आगे बढ़ेगा। प्रूफ हमें ये करके लाना है।
हाँ ये बताएंगे ना कोई सजेशन अपना कि इसको एक वेरिएबल में मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा इसको। बिल्कुल ठीक, 5% भी किसमें लगेगी, इस ट्राइंगल में ध्यान रखना, यही तो लगेगी। यानी कि मैं ट्राइंगल क्या लेके चल रहा हूँ यहाँ पर, ODC, जाना ना इसी नाम डाल रखा है मैंने सब चीज। अब यार बताओ जरा OD कितना होगा भाई, यहाँ नहीं वो तो एंगल है 90 डिग्री, OD भाई ये कितना है H, यहाँ से यहाँ तक हाइट है, ये कितनी है कैपिटल R, कितनी बची H माइनस कैपिटल, ये स्मॉल आर कैपिटल आर का बहुत ध्यान है ना, जरा भी कुछ गलत लग गया है ना, बस वो तो यहाँ पे स्मॉल आर है। यानी कि ट्राइंगल ODC में क्या लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम है ना, यहाँ लगा रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, यहाँ से देखो यार, अरे वो कैपिटल R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल r का होल स्क्वायर प्लस H माइनस कैपिटल R का होल स्क्वायर, है ना। इसको डाल दिया मैंने सेकंड नंबर, मेन काम हमारा खत्म हो गया। अब ना मेरे को फिगर देखनी है ना कुछ देखनी है, बस ये प्रूव करके लाना, तो ये फॉर्मेलिटी है चलती जाएगी, बस मेन समझने का काम यहाँ तक खत्म हो गया है ना। तो अब हम क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना था, यहाँ से या तो R हटाना था H हटाना था, तो R स्क्वायर को हटाना ज्यादा इजी है क्योंकि H को हटाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी है ना। तो पहले से लोग खोल भी लेते हैं, यानी कितना हो गया स्मॉल r का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ जी क्या हो गया, कैपिटल R स्क्वायर से कैपिटल R स्क्वायर खत्म, क्या हटाना है मेरे को स्मॉल r स्क्वायर, यहाँ से स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू निकालो यार। अगर मैं स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 2h कैपिटल R और माइनस का h स्क्वायर। ये वैल्यू आप पुट करके क्या लगाएंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना, लेंगे लिखना नंबर डाल देना, पुट द वैल्यू ऑफ R स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि क्वेश्चन कितना हो गया हमारा 1/3 पाई h R स्क्वायर, यानी कितना हो गया 2h कैपिटल R और माइनस का h स्क्वायर। R स्क्वायर तो उससे क्या फर्क पड़ता है, मल्टीप्लाई में है, कहीं आगे पीछे कर दो। हाँ ये विषय के बताओ वेरिएबल कौन सा रह गया इसके अंदर, अब वेरिएबल कौन सा रह गया इसके अंदर, स्मॉल h कैपिटल R गिवन है, वेरिएबल नहीं है वो, यानी कि वेरिएबल क्या रह गया स्मॉल h। तो बेटर ये है, अरे पाई/3 को साइड में रखो, h को भी अंदर ले जाओ, यानी कितना हो गया 2 कैपिटल R h इंटू एच क्या हो गया h स्क्वायर इंटू h, यानी क्या हो गया एक तरीके से h³ है ना, वेरिएबल एक में कन्वर्ट हो गया है। अब हाँ चिराग बताओ क्या करने वाला हूँ उस क्वेश्चन में, मैं एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया है, इसके बाद क्या करेंगे हम डिफरेंशियल उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, है ना, जिसको हमने कन्वर्ट किया है, यानी क्या करने वाले हैं dv/dx, इसी से आंसर आ जाएगा। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा इस केस में, नेगेटिव, वो मैक्सिमम कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ना। तो हम dv/dx कर रहे हैं, तो यहाँ क्या करेंगे पाई/3 साइड में विद रेस्पेक्ट टू h कर रहे हैं। देखो 2 कैपिटल R तो साइड में रहेगा, h स्क्वायर का कितना हो गया 2h माइनस कितना हो गया यहाँ पे 3h स्क्वायर, है ना, और इजिकल टू क्या करेंगे 0 के बराबर, है ना, 0 के बराबर। चलिए मैं कुछ तो लिख देता हूँ, बाकी यहाँ कंप्लीट कर दूंगा इससे। तो जब हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 कैपिटल RH बराबर कितना हो गया 3h स्क्वायर, h से स्क्वायर क्या हो गया खत्म, यानी कि जो h है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 4r/3, है ना। हमें इसका वॉल्यूम इसके बराबर दिखाना है, तो हमें क्या चाहिए R स्क्वायर चाहिए और h चाहिए, तो h तो निकल आया बट R स्क्वायर नहीं है, तो R स्क्वायर कहाँ से निकलेगा, यहाँ लग करके यहाँ से R स्क्वायर निकलेगा, है ना। यहाँ जब स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, स्मॉल h की वैल्यू लगाऊंगा, यहाँ क्या करूंगा 2 कैपिटल R, h की वैल्यू क्या होगी यहाँ से देखना 4r/3 माइनस h स्क्वायर, यानी कि 16r²/9। चलो इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 4 टू जा 8r², यानी ये कितना हो गया 8r²/3 माइनस 16r²/9, एलसीएम कितना आ गया इसका 9, यानी कि 3 8 कितना हो गया 24 माइनस 16 8, यानी कि क्या हो गया अल्टीमेटली 8r²/9। तो जो स्मॉल r स्क्वायर है
इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8r²/9। h भी है r² भी तैयार है। हमें क्या निकालना था वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना। यहाँ से देखो जरा वॉल्यूम ऑफ कोन यानी कि 1/3 i r² कितना है 8r²/9। h कितना है यहाँ पर 4r/3। और मेरा मेन टारगेट ये लाना था। अब देखो इसमें 8 है कि नहीं, 8 है। 8 को साइड में रखो, 27 है, 27 को साइड में रखो, क्या बचा 4 बचा, 3 बचा, क्या बचा 5 बचा, r² r क्यू बचा, यानी कि hence proof, यानी कि क्या आ गया 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो बस मैं इसी को यहीं पर ही कंप्लीट कर रहा हूँ, यानी कि 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ क्या हो गया ये हमारे पास स्फीयर। यानी कि मेन काम जो है प्रूव करने का वो मैं हर क्वेश्चन में कंप्लीट करूंगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो आपको होगे का मैं करा दूंगा, बाकी आपको फॉर्मेलिटी है वो मैक्सिमम क्या आएगा नेगेटिव वैल्यू की उसकी कहीं पता नहीं होती क्या हो रखी होती है, मतलब उसकी कहीं हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस से चेक कर सकते हैं, मतलब वैसे वैल्यू कहीं दी नहीं है तो हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस से ही हाँ निकालनी है एग्जाम में। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव इन केस ऑफ मैक्सिमा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव इन केस ऑफ मिनिमा। चलिए अब हम एक एक करके पूछ लेते हैं। चिराग पहले आप बताओ जरा समझ में आया नहीं आया ये? थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, मतलब थोड़ा सा इनको बहुत अच्छे से समझना होगा, बहुत सिंसियरिटी के साथ, है ना। बहुत मतलब कि पुरानी नॉलेज भी पूरी होनी चाहिए, सरफेस एरिया वॉल्यूम का भी लॉजिक पता होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट सारा क्लियर होना चाहिए। चला कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? अभिषेक आपको कुछ पूछना है क्या? भूमिका आपको क्लियर है? और ध्रुव देखो वॉल्यूम ऑफ कौन तो ये था ही, और दोनों वेरिएबल थे, कैपिटल आर गिवन था, इसको मैंने पाइथन से कन्वर्ट किया, इसमें पाइथन लगाई, स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली, उठा के यहाँ लगा दी, क्वेश्चन एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया स्मॉल एच में। फिर मैंने डिफरेंशियल किया, 5/3 को साइड में रखा, 2r तो कांस्टेंट है, h² का 2h हो गया, इसका 3h² हो गया, जीरो करा, h की वैल्यू आ गई, h की वैल्यू हमने यहाँ लगाई, r² की वैल्यू निकाल दी, r² और h दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ लगा दी, वॉल्यूम ऑफ कौन आ गया। और हमारा टारगेट था 8/27, उन्हें बाहर रखा, 4/3 πr³ यानी कि 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। चलिए कोई भी दिक्कत है डिस्कस कर सकते हैं। हाँ चिराग आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो फिर इसको हटाऊंगा यहाँ से फिर मैं। सर स्क्रीन बार बार लाइक हो रही है, वाइट सर लाइक ब्लैक हो रही है। हाँ तो यहीं आया थे, तुम तो पास में रहते हो, तो आने जाने के तो टाइम लगता है, बाकी तो देखो वही फर्क पड़ता है। अरे जैसे अक्षय वहाँ सर भी कल पेपर था, कल पेपर है। हाँ नहीं वो तो बात सही है, और मैंने कह रहा ना जैसे क्लास तुम देखो देख ही रहे हो, अटेंड तो कर ही रहे हो, बस ये है कि यहाँ आने जाने का 15-20 मिनट का फर्क पड़ जाता है थोड़ा, क्योंकि आप पास में रहते हो। सर अपना लाइक चलने का ना, मतलब मैं नहीं चल सकता लाइक मैं बिना सोए बस। तो रिकॉर्डिंग लग रही है ना, रिकॉर्डिंग देख लेना, फिर कोई दिक्कत है तो फिर वो रिकॉर्डिंग या जैसे भी उसे डिस्कस कर लेंगे। थोड़े बड़े क्वेश्चन है, मतलब समझना होता है अच्छे से इनको, है ना। तो इसको देखो मेन चीज लिख लो कि मेन क्या है, फिगर क्या दे रखा है, क्या प्रूव करना है, और डिफरेंशियल वगैरह तो आप खुद भी कर सकते हो। डिफरेंशियल मुश्किल नहीं है इसका, डिफरेंशियल बहुत आसान है। तो ये मैं थोड़ा फिगर डाल देता हूँ, जब तक अगली वाली फिगर थोड़ी सी लिखूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 24 की, और इस एक्सरसाइज को मतलब 26 तक, और 8 क्वेश्चन इसके मिसलेनियस के, तो उसके बाद तो फिर बस थोड़ा बहुत ही रह जाएगा। क्लास को ना थोड़ा सा 15 मिनट एक्सटेंड करेंगे अभी, और जरूरत पड़ी तो आधे घंटे की एक्सटेंड और किया करेंगे। 15 मिनट तो देखें एक्सटेंड हो ही जाएगी, मैं सोचता हूँ किसी को ऐसा क्लास नहीं है तो 15 मिनट एक्सटेंड कर ही देंगे। सर मुझे इंग्लिश पढ़नी है। इंग्लिश पढ़नी है? पूरे साल यस सर। इंग्लिश में तो वैसे तुम सर टॉपर हो। 10 चैप्टर आ रहे हैं, 10 चैप्टर और एक दिन दिया है बस। इंग्लिश तो तुम पूरी साल नहीं पढ़ते हो, तो अब क्या पढ़ इंग्लिश में तो सारे टॉपर हो जाते हैं। ठीक है सर, तो मैं सर लाइक 6 बजे चला जाऊंगा। चलो फिर अभी तो है बस थोड़ा सा ना इंटीग्रल वगैरह जब करेंगे तो थोड़ा सा फिर क्लास को ना देखेंगे, जो आप जब पहले एग्जाम से फ्री हो लो तो क्लास को एक्चुअली ना वो थोड़ा टाइम लग ही जाता है, तो समझाने में टाइम लगता है, फिर आप लिखते भी हो तो टाइम लग ही जाता है, ज्यादा क्वेश्चन हो नहीं पाते क्लास में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं, लॉजिक वाइज डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24। हाँ लिख लिया आपने, डिस्कस करने से आगे, है ना। चलिए फिर देखो, फुल फोकस करना है, बहुत आराम समझ जाओगे, इतनी मुश्किल भी नहीं है ना, थोड़ी लेंदी है बस, हल्के से क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ जाएंगे आपके। ये कह रहे हैं सो दैट राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस, ध्यान रखना इसमें कर्व की बात स्पेशली कह रहा है। गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, गिवन है, वो कांस्टेंट की तरह से काम करेगा वॉल्यूम इसका, हैज एन ऑल्टीट्यूड √2 टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस। तो अभी मैंने थोड़ा जल्दी पढ़ा इस क्वेश्चन को, और जल्दी बस केवल कंक्लूजन ये निकाला कि फिगर कितनी है, एक ही है। किसकी फिगर है इसमें, कोन है ना, ये मैंने कोन बना दिया। आप एक एक करके इसमें यहाँ सारी चीजें मेंशन कर दूंगा मैं ना, एक एक, चलो मैं सब मेंशन करूंगा एक बार, जरा थोड़ा है ना, जो भी होगा हर चीज यहाँ मेंशन कर दूंगा मैं, दोबारा क्वेश्चन पढ़ता ही नहीं, आप देख रहे हो, मैं दोबारा क्वेश्चन नहीं पढ़ता, इसको समझाने की बात अलग है, बाकी मेरे को जरूरत नहीं पड़ती क्वेश्चन पढ़ने की दोबारा। ये कह रहे हैं लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, यानी कि कर्व सरफेस एरिया का क्या होता है, कौन का, पाई आर है, और लीस्ट का मतलब क्या हो गया, मिनिमम, यानी क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना। गिवन वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम क्या है ब्रैकेट में, गिवन वॉल्यूम क्या होता है इसका, 1/3 पाई आर स्क्वायर है, दूसरा नंबर डाल दिए, वॉल्यूम गिवन जानो ना, है ना। टू प्रूव, अब बात आ रही है टू प्रूव, यानी कि हमें प्रूव करके क्या लाना है, हैज एन ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड क्या होता है इसकी, हाइट, वो है √2 टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस। आप जो एक लाइन में जो जो लैंग्वेज लिखी थी, जो जो लॉजिक लिखा था, वो सारा लॉजिक मैंने यहाँ आपके लिए लिख दिया है ना। चलिए क्या, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या आना चाहिए, बाद में फाइनली अगर हम निकालते हैं तो क्या आना चाहिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के इसमें, नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना, क्योंकि मिनिमम की कंडीशन लगी हुई है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका फाइनली बाद में अगर हम निकालते हैं तो पॉजिटिव आना चाहिए। मेन जो मेरा टारगेट है, मेन फोकस करना है, मेरे को ये लाना है आंसर, ये आंसर है जो हमें √2 टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस लेके आना है। क्वेश्चन किससे स्टार्ट होगा, यहाँ से, और इसमें एक दिक्कत और खड़ी हो गई थोड़ी सी, एक दिक्कत ये हो गई, आर और एस तो वेरिएबल ऑलरेडी है ही, एल और एक नया वेरिएबल आ गया, और गिवन क्या है, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम कांस्टेंट इधर से काम करेगा, एल तो एक वेरिएबल है यहाँ पर भी, है ना। और ये कह देते सपोज करो गिवन सेल एंड हाइट, तो फिर एल भी कांस्टेंट हो जाता, बट यहाँ एल कांस्टेंट नहीं है। चलिए हम यहाँ सी मतलब कट सरफेस सीधे से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, तो पाई आर, अब आप भूमिका कुछ बोल रहे थे, एल को रिप्लेस करेंगे, तो एल ये क्या होता है एच, ये क्या होता है आर, ये क्या होता है एल, तो इनमें रिलेशन क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जानते होंगे है ना पास्कल थ्योरम से। तो एल को हटाना है, तो एल को क्या हटाएंगे, √2 के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक। अब √2 आ गया, तो मैंने यहाँ सी का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो क्या हो गया, पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्वेश्चन तो यहीं से आगे चलना है, मगर क्वेश्चन अभी भी दो वेरिएबल में है, आर और एस दोनों ही से वेरिएबल है ना। अब किसी एक वेरिएबल को हटाना है, या तो आर को हटाना है, एच को हटाना है, कहाँ से हटेगा, वॉल्यूम से जो गिवन है। अब आर हटाने बैठ गए तो हमें दो दो जगह लगाना पड़ेगा, R4 भी आ जाएगा, आर इसका यहाँ भी आएगा, यानी कि एच हटाना ज्यादा इजी है, एच हटाना ज्यादा इजी है, यहीं से एच की वैल्यू देखो यार, अरे एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से आप देखो गौर से, 3v/πr², एच की वैल्यू हो गई, ये एच की वैल्यू उठा के यहाँ लगेगी, है ना, दाना नहीं रहा, ये एच की वैल्यू उठा करके यहाँ से निकली 3v/πr², और यहाँ लग गई, मतलब वो लगाने वाला हूँ, यहाँ c² इज इक्वल टू π²r² या r², हाँ जी एच स्क्वायर, स्क्वायर करना है, एच स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पर 9v², ध्यान है v है, कंफ्यूजन तो नहीं कहीं, π² है ना, इसका भी तो स्क्वायर हो जाएगा, π² और r की पावर 4, यानी क्वेश्चन अब एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैंने इसको c² को कोई यहाँ सी तो इसमें हो क्या रहा है, इस क्वेश्चन में अल्टीमेटली जीरो करना है ना मेरे को, तो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर c² सीडीएस कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली जीरो करके आंसर आना होता है, तो फर्क नहीं पड़ेगा उससे, है ना। यहाँ कर सकते हो आप ऐसा, लेकिन मुझे आंसर इसका नहीं निकालना, मुझे तो उसको जीरो करके आंसर निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इसको अंदर ले गया, अंदर लेंगे तो क्या हो जाएगा, π²r4, देखो यार गौर से, π² से π² खत्म, क्या हो गया 9
वी स्क्वायर अपॉन, बोलो जरा क्या बनेगा, आर स्क्वायर, है ना। नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास, आर स्क्वायर। यानी क्वेश्चन अब यहाँ से आगे बढ़ेगा। देखो एक्चुअली क्या है ना, अल्टीमेटली जीरो करना होता है हमें। भाई मैं अगर 2c लूं और बराबर अल्टीमेटली जीरो करना है मेरे को, तो इसको क्या करो, नया वेरिएबल जनरेट कर लेते हैं। करने को तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, पर इसको डिफरेंशियल करने में सब कुछ अंडर रूट में आएगा, यानी कि पावर का करना पड़ेगा, है ना। इसलिए अब यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं कहता हूँ कि इसका डिफरेंशियल कर रहा हूँ मैं, तो आप सीधे जो कहोगे सर पहले 2c का क्यों नहीं करा, भाई 2c करो, यानी कि फर्क नहीं पड़ता। क्यों, कोई धारणा ही केवल मैक्सिमम मिनिमम केवल चल जाएगा, केवल और जगह नहीं चलेगा ये चीज, क्योंकि मुझे इसका आंसर निकालना ही नहीं है, वो इसको जीरो करके आंसर निकालना है। तो जीरो करने से आंसर में फर्क नहीं पड़ता, जब भी अंडर रूट आ जाए कोई नया वेरिएबल इसको मान लो आप, है ना, सी डैश मान लिया, है ना, फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, ये बिल्कुल वैलिड है। सी डैश मैं बताता हूँ एक बार जरा, यहाँ 9b स्क्वायर अपॉन आर। चलिए काम कर लेते हैं, पहले पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इस टॉपिक को ना डिस्कस करेंगे कि आंसर फर्क क्यों नहीं पड़ा। बस 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 और कुछ नहीं करा, सी स्क्वायर को ही नया वेरिएबल एक सी डैश नाम डाल दिया, है ना। हाँ जी, अब क्या करने वाले हैं बताओ जरा, डिफरेंशियल, है ना, इसका क्या करने वाले हैं, इसको डिस्कस करेंगे एक बार। डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू आर, यानी क्या करेंगे हम, डी सी डैश अपॉन डी आर, अरे पाई स्क्वायर तो साइड में रहेगा, 4r क्यूब 9b स्क्वायर तो साइड में रहेगा, ये r की पावर क्या हो जाएगा -2, इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा -2 r की पावर -2 -1 माइनस का 3, यानी कितना हो जाएगा एक तरीके से 4 पाई स्क्वायर r क्यूब माइनस 18b स्क्वायर, और नीचे कितना हो गया r क्यूब। देखो यार समझ रहा, ये तो कांस्टेंट है। अरे बस इतना सोचो कि r की पावर -2 का डिफरेंशियल होना है, तो r की पावर -2 का डिफरेंशियल क्या होगा, -2 बाहर, और एक पावर कम हो जाएगी, -2 -4 क्या हो गया -3। अरे ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो साइड में रहेगा, ये तो साइड में रहेगा, है ना। अब अल्टीमेटली क्या करना है हमें, डी सी डैश अपॉन डी आर बराबर 0। अब देखो आंसर आएगा बस ये थोड़ी देर बाद, है ना। क्या करूंगा, जीरो, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं कुछ और मान लेता हूँ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को उसको जीरो करना है, फर्क नहीं पड़ता है। यही कह रहा हूँ कि मेरे कोई मतलब सी का, क्योंकि क्या अगर मैं सी से करता तो अंडर रूट में डिफरेंशियल आया तो दिक्कत आई थी, क्वेश्चन और बस उसको सी स्क्वायर मान लिया, सी स्क्वायर को कोई नया वेरिएबल उन्होंने मान लिया, तो अल्टीमेटली मेरे को करना तो जीरो ही है ना। सी डैश से देखो ये फायदा हुआ कि मैं इसका डिफरेंशियल कर रहा हूँ, है ना। अब आप यूँ कहोगे कि सर पहले पावर का आपने डिफरेंशियल क्यों नहीं किया, तो यहाँ पर ये कहते हैं ना, इसका डिफरेंशियल करता था 2c इंटू क्या था dc अपॉन dr करता, फिर 2c फिर c की वैल्यू लगाता, फिर जीरो करता, अल्टीमेटली सारा आंसर फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली जीरो करने से वो चीजें एक्स्ट्रा सारी जीरो में चली जाती है ना, तो फर्क नहीं पड़ता कुछ पे। तो ज्यादा अच्छा है जब भी अंडर रूट आए तो उसको स्क्वायर करो, स्क्वायर को कोई नया नया कोई क्वेश्चन का नाम दे दो, नया नाम दे दो इसको, है ना, ज्यादा सेफ तरीका है काम करने का, और बिल्कुल वैलिड है, वैलिड भी हर जगह। आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बराबर 18b स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। हाँ जी, यहाँ से b स्क्वायर कितना आ गया 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 अपॉन में 80, मगर मेरे को रिलेशन तो आर और एच में लाना है। हाँ बताओ भूमिका क्या करने वाला हूँ मैं अब, आर की वैल्यू नहीं, आर तो लाना है आंसर में, अरे v हटाओ तभी तो रिलेशन बनेगा कुछ। v कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो v की वैल्यू क्या लगा दो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। भाई आर और एच में को हटा दिया तो रिलेशन कैसे आएगा, है ना, भाई वॉल्यूम को हटाओ तभी तो आर और एच में रिलेशन बनेगा, है ना। ये टारगेट पे डिपेंड करता है कि हमें लाना क्या है, 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 अपॉन 18, सब कट के अपने आप ये बचेगा, अभी तो तुम्हें दिखाई पड़ जाएगा, सब तो हो गया आंसर। ठीक है, स्क्वायर कितना हो गया 9, यहाँ से क्या हो गया पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 अपॉन 18। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर खत्म, आर 4 से आर 6 कितनी बार खत्म हुआ, हाँ तो आर स्क्वायर बचा, 9 से ये कितनी बार खत्म हो गया 2 बार, दिखते हैं ना सब्जी काट रहा हूँ तो सामने ही, 2 से 4 कितना कट गया
2 बार आगे नहीं आ गया आंसर? अरे आ गया भाई। एच स्क्वायर बराबर कितना हो गया? आर स्क्वायर, यानी कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी कि एच इज इक्वल टू कितना आ गया? आर अंडर रूट 2। हेंस प्रूव, यानी क्वेश्चन प्रूव हमने कर दिया है पूरी तरह से, है ना? हाँ चिराग, कुछ पूछना है क्या इसमें? एक बार फिर भी मैं रिवाइज करा देता हूँ। कोई पर्टिकुलर आपकी दिक्कत है तो उसको खास पर ज्यादा फोकस करेंगे। एक बार मैं क्विक रिवीजन भी करा रहा हूँ, उससे समझना कैसे लेके चला क्वेश्चन को। कर्ड सरफेस एरिया मिनिमम, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट। कर्ड सरफेस क्या होता है? पाई आर एल, और वॉल्यूम हमारा गिवन है, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट की तरह से काम करेगा। अब एल एक नया वेरिएबल आ गया, तो एल स्क्वायर को क्या हम जानते हैं? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल क्या होगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अंडर रूट की वजह से डिफरेंशिएट करने में दिक्कत आती, उसको हम, क्योंकि अल्टीमेटली हमें जीरो करना होता है। तो बार बार रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि अल्टीमेटली जीरो ही करना है मेरे को, है ना? तो यहाँ पे मैंने सी स्क्वायर ले लिया, सी स्क्वायर को नया एक वेरिएबल नाम दे दिया सी डैश। अब आर और एस दो वेरिएबल अभी भी हैं, या तो आर हटेगा एच हटेगा। एच हटाएंगे, आर हटाएंगे तो आर 4 हो जाएगा, तो डबल डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो एच को हटाते हैं, एच की वैल्यू क्या हो गई? 3b अपॉन पाई आर स्क्वायर। एच की वैल्यू हमने यहाँ लगा दी, स्क्वायर होने के लिए स्क्वायर करना पड़ गया। अब वेरिएबल क्या रह गया इसके अंदर? सिर्फ आर, है ना? और पाई स्क्वायर को साइड में रखेंगे। आर पर का डिफरेंशियल कितना होता है? 4r क्यूब। ये जाना था, इसमें क्वेश्चन 2 लगाओ। अरे क्यों लगाओ? आर की पावर -2 कर दो ना ऊपर जाके। 9b स्क्वायर तो कांस्टेंट होने की वजह से साइड में रहेगा। आर की पावर क्या कर दिया इसको मैंने ऊपर जाके? -2 माइनस बाहर 2 आर की पावर -3, यानी कि क्या हो गया एक तरीके से? -2 इंटू -18, और नीचे आर क्यूब आ गया। इजिकल टू क्या करेंगे? 0 के बराबर करेंगे। ये 0 होने की वजह से उधर शिफ्ट हो गया, तो वी स्क्वायर बराबर आ गया ये। बट हमें वी स्क्वायर, वी की वैल्यू निकालनी ही नहीं थी। हमारा टारगेट था आर और एच में एक रिलेशन जनरेट करना। नहीं सीधे था वी अनएक्सपेक्टेड है, वी छटाओ तभी तो एच आएगा, एच इसमें है ही नहीं, रिलेशन कैसे आएगा? तो वी की वैल्यू क्या लगाई? 1/3 पाई आर स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर किया 9, बाकी तो फॉर्मेलिटी होता है। चलिए इसे रन नोट करें, जो भी आप मेन चीज नोट कर रहे हो। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, 26। क्वेश्चन काफी, इससे भी थोड़ा सा लेंदी है 26 वाला, तो समझना होगा बहुत अच्छे से। हाँ नोट करो आप, है ना? फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 25 और 26। थोड़ा सा लेंदी है, इससे कंपेयर कर किया जाए। और उसके बाद 8 क्वेश्चन कराएंगे मिसलेनियस के। तो मेन काम हमारा एओडी का फिर खत्म हो जाएगा। छोटे मोटे क्वेश्चन बचेंगे वो कंप्लीट कर देंगे। भूमिका आपको क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? चिराग कुछ पूछना तो नहीं अभी भी? नो सर। चलिए थोड़ा सा फिगर तो डालू, क्वेश्चन नंबर वाला लिख दूं, है ना? बस इतना भी डालू जब तक क्वेश्चन का ना थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से लिख देता हूँ। फिर आप जब करोगे समझाना तब शुरू करेंगे ना। मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन को यहाँ लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25, पेज 176। जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा हम इसका टेस्ट लेंगे। ज्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि हमें इंटीग्रल भी बहुत जल्दी शुरू करना है, तो इसलिए रिवीजन साथ साथ करते रहना। बात का वेट मत करना ज्यादा कि सब कुछ पहले खत्म हो तब हम रिवीजन स्टार्ट करें। एक हफ्ते रुक गया। क्वेश्चन नंबर 25 का मैं पहले यहाँ अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, फिर आपके लिए समझाऊंगा ना। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, और ये तो बात केवल कोन की ही कर रहे हैं, तो मैंने फिर यहाँ एक कोन बना दिया। ये हमारा कोन, इसमें कह रहे हैं हमसे सेमी वर्टिकल एंगल, यानी कि हमने थीटा है ना। कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना होता है इसका? 1/3 पाई आर स्क्वायर है, और यहाँ मैक्सिमम गिवन स्लांट हाइट, यानी कि एल हमारे पास यहाँ साफ दे रखा है, गिवन है। और एंगल जो हमारा सेमी वर्टिकल एंगल है, यानी कि 2 को यहाँ
बात आ रही है टू प्रूफ की, तो थीटा हमें प्रूफ करके लाना है tan इनवर्स 100। हाँ जी, स्टार्ट किया जाए इसको। नहीं, सर एक मिनट सर। हाँ जो आपको उसमें आपका मैं पूरा वेट करूंगा, क्योंकि समझ में जब ही आएगा जब आप पूरा फोकस करेंगे। अच्छे क्वेश्चन, अच्छा लेवल है इन क्वेश्चनों का। हो गया, चलो ध्रुव आपने लिख लिया। चला के स्टार्ट किया जाए तो समझाया जाए इसको। नो तो सर। पहले तो देखिए बेसिक चला, पहले फिगर क्या थी, कोनिक की फिगर थी, है ना। जरा आपको ध्यान होगा, पहले से आप पढ़ चुके सरफेस एरिया वॉल्यूम। ये एंगल कौन सा कहलाता है, क्या नाम देते हैं इसको, नाम थीटा नहीं, नाम क्या होता है, वर्टिकल एंगल। अब यहाँ वर्टिकल एंगल की बात नहीं कर रहा, सेमी वर्टिकल एंगल, यानी कि उसका आधा क्या कहलाता है, सेमी वर्टिकल एंगल। अब देखो सब कुछ यहाँ लिख रखा है मैंने। उसका वॉल्यूम क्या है, 1/πr², मैक्सिमम है। एल स्लांट हाइट, वो गिवन है, क्वेश्चन साफ कर रहा है, गिवन स्लांट हाइट क्या रखा है, एल गिवन है यहाँ पर, है ना। प्रूफ क्या करना है, जो सेमी वर्टिकल एंगल, ध्यान रखना, ये वर्टिकल एंगल होता है, ये सेमी वर्टिकल एंगल होता है। इसकी वैल्यू हमें थीटा की क्या प्रूफ करके लानी है, tan इनवर्स √2, ये हमें प्रूफ करके लाना है। यहाँ से अब इसका सॉल्यूशन आगे स्टार्ट होगा। हाँ, भूमिका बता सकते हो। अरे tan तो कहीं इसमें आएगा ही नहीं, tan कैसे आ जाएगा आंसर में फाइनली, ध्यान रखना, 10 तो कहीं होगा ही नहीं इसमें। ध्यान रखना, ये सही कह रहे हैं भूमिका कि मानो में क्या होगा, बाद में क्या होगा। हाँ ये क्या है, R है, ये क्या है, H है, ये क्या है, L है। तो यानी कि जो tan थीटा है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि R/H। अब जरा देखना है ना कि अगर मेरे को थीटा tan इनवर्स √2 लाना है, यानी कि tan थीटा की वैल्यू क्या लानी होगी, tan थीटा की वैल्यू √2 लानी होगी। भाई अभी तो थीटा बराबर tan इनवर्स √2 बनेगा। मैंने कहा कि थीटा ये लेके आना है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या लानी होगी मेरे को, √2। √2 कैसे आएगी, जब R और S में रिलेशन आएगा, और R और S में क्या रिलेशन आना चाहिए, R = क्या आना चाहिए, R = H√2 होना चाहिए। अरे तभी तो R की वैल्यू H√2 लगेगी, S से S कट के तभी तो आंसर आएगा। हाँ मैं बोल, ये अभी समझाने का, ये बात का मैंने आगे फ्यूचर प्लानिंग पहले कर दी कि आंसर फाइनली बाद में कैसे आएगा। अब इसको यहाँ लिखा रहने तो बाद में मैं अभी कह रहा हूँ, उसको अभी छोड़ो, अभी मैं इसको ज्यादा डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में। मैंने ये क्या है, फ्यूचर प्लानिंग करी है एक तरीके से कि ये फाइनल आंसर में लेके कैसे आऊंगा। अभी नहीं भी समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, जब हम बाद में इसको कर देंगे ना तब बताऊंगा कि इसका क्या, क्यों ऐसे मैंने पहले सोच के चला, है ना। क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होना है, पहली लाइन से, वॉल्यूम से। मगर एल क्या है, गिवन, आर और एस दोनों ही वेरिएबल हैं। तो पहले एक रिलेशन जनरेट करेंगे, वो क्या हो जाएगा, L² = R² + H²। हाँ चिराग बता सकते हो कि यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होना है, बट आर और एस दोनों वेरिएबल हैं, जबकि एल गिवन है। तो क्या, हाँ तो R² को हटाओ, है ना, सही कह रहे हैं, I से हटाओ तो √2 आ जाएगा। फिर और दिक्कत आती है, स्क्वायरिंग वगैरह करो, वो सब करना पड़ता है फिर, है ना, या फिर उसको कुछ और वेरिएबल मानो, वो सब करना पड़ता है। हमारे पास चॉइस है, तो हमें क्या हटाना चाहिए यहाँ पर, R², क्या हो गया, L² - H²। R² की वैल्यू को हटा करके मैं यहाँ लगाऊंगा, तो वॉल्यूम, है ना, अल्टीमेटली जो वॉल्यूम है वो क्या बन जाएगा, 1/3πh। R² हटेगा, R² हट के क्या बन जाएगा यहाँ पर, L² - H²। और इसको और अच्छे से लिखें तो क्या हो जाएगा, ये π/3, H को अंदर शिफ्ट कर दो तो L² H और माइनस का HQ। हाँ जी चिराग बताओ, ये कौन सा वेरिएबल है इसके अंदर। अब ये फीचर प्लानिंग है, इसको अभी नहीं समझा रहा, इसको रहने देना, इसको मैं बात बताऊंगा कि मैं सब क्यों किया है। हाँ ये कौन सा वेरिएबल, कौन सा रह गया, H, क्यों, क्योंकि L तो यहाँ गिवन है, L कांस्टेंट की तरह से काम कर रहा है। ना ये पूरा माइंड में कि पता चले दोनों वेरिएबल मान के चलो, है ना, कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं तो क्या हो गया वेरिएबल। हाँ किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करूंगा इसको मैं, dV/dH, और L को कांस्टेंट की तरह से ट्रीट करना है। यहाँ π/3, हाँ जी, L² × H, L² तो साइड में रहेगा, H का क्या हो गया 1, तो क्या हो गया L² और HQ का क्या हो गया
माइनस सी एच स्क्वायर बराबर 0 के बराबर। ठीक है, जब 0 के बराबर करेंगे तो एल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, सी एच स्क्वायर पॉजिटिव हो गया। हाँ जीरो को पता नहीं रहा मैं क्यों कह रहा था कि मेरे को अल्टीमेटली लाना तो ये थीटा बराबर है, यानी कि एक तरीके से टेन थीटा लेके आना है तभी तो इनवर्स बनेगा। और टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि मेरे को रिलेशन आर और एच में चाहिए, एल और एच में नहीं चाहिए, यानी इस एल को हटाऊंगा। हाँ क्या लाऊंगा एल की जगह पर, हाँ ये इसके फ्यूचर प्लानिंग बता रहा था, वो जाते जाते समझ आएगा कि मैं सब क्यों कर रहा था। तो बराबर कितना हो गया, थ्री एच स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा अभिषेक, अपॉन वी माइनस होगा, है ना, कितना हो जाएगा 2h स्क्वायर, और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आर बराबर कितना आ गया h अंडर रूट 2। अरे यही तो मेरी प्लानिंग थी, ये आपको समझा रहा हूँ कि मैंने ऐसे क्यों करा था। मैंने कहा अगर ये आंसर लाना है तो मेरे को ये प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब ये फ्यूचर प्लानिंग थी, नहीं समझ आई कोई बात नहीं, ध्यान समझ में आएगी, ध्यान समझ में आएगा। यानी क्या लेके चलेंगे, ट्राइंगल एडीसी, है ना, ट्राइंगल एडीसी में हम क्या लेके चलेंगे, टेन थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कितना हो गया आर अपॉन एच। ये फ्यूचर प्लानिंग मैंने पहले से कर ली थी कि ऐसा होगा, है ना, ऐसा होगा, ऐसा फिर ऐसा आना चाहिए मेरे को आंसर। तो आर की वैल्यू क्या लगा दूंगा यहाँ पर मैं, एच अंडर रूट 2 अपॉन एच, एच एच खत्म, यानी कि अल्टीमेटली टेन थीटा कितना आ गया अंडर रूट 2, तो थीटा कितना हो गया, अरे टेन इनवर्स अंडर रूट 2 नहीं हो जाएगा, अरे यही तो प्रूव करना था, खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये मैंने पहले से ही प्लानिंग करके चली थी। अब दो समझ में आए मैं ऐसा होगा क्यों, क्योंकि मैं कुछ भी डिफरेंशियल कुछ भी कर दूं, अरे टेन तो इसमें है ही नहीं, टेन कहां से आ जाएगा। तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मेरे को ध्यान था कि आर और एच में एक रिलेशन आना चाहिए। अरे अंडर रूट 2 चाहिए तो सीधी आर के लिए एच अंडर रूट 2 आएगी, तभी तो अंडर रूट 2 बनेगा, तभी तो टेन थीटा अंडर रूट 2 बनेगा, तभी तो थीटा टेन इनवर्स अंडर रूट 2 बनेगा। तो मैंने पहले से ही थोड़ी सी प्लानिंग कर ली थी, मगर बात अब समझ आ गई होगी। वही काम मैंने यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में कर दिया, मतलब वही काम उल्टा सोच रहा था मैं एक तरीके से यहाँ पे, ना प्लानिंग कर रहा था पहले से। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 2, hence that is proved, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। बस छोटी सी फॉर्मेलिटी है कि जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वो क्या आना चाहिए, अब यहाँ तो साफ दिखाई पड़ रहा है ना, अरे जीरो करने से पहले, जीरो करने से पहले ध्यान रखना, वो ये चीज थी जीरो करने से पहले। तो यहाँ से मैं डीवी अपो मतलब पूरे कंप्लीट कर रहा हूँ उस क्वेश्चन को, मैं पूरा फाइनल टच दे रहा हूँ एक तरीके से। यहाँ पाई बाई 3 एल स्क्वायर माइनस का कितना है यहाँ पर टी एच स्क्वायर। हाँ चला, कुछ पूछना तो नहीं है इसमें, अब तो फॉर्मेलिटी है इसकी कंप्लीट करने की, नो सर, है ना। अब क्या करने वाला हूँ, दोबारा डिफरेंशियल आप थोड़ा लैंग्वेज लिख देना यार, D2B, अरे लैंग्वेज तो लिखोगे ना, मैथमेटिक्स की इंग्लिश तो बहुत आसान होती है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एच अगेन, यानी क्या होगा D2B अपॉन डी एच स्क्वायर पाई बाई 3, तो क्या है हमारे पास कांस्टेंट, एल स्क्वायर भी कांस्टेंट है, जब एल कांस्टेंट है तो एल वैसे नहीं है ना, जीरो करो ऐसे क्या रहने देंगे, है ना। और माइनस का कितना हो गया 6h, अल्टीमेटली 3 से कट के यानी कितना हो गया -2 पाई इंटू एच। क्या ये वैल्यू फुली नेगेटिव है कि नहीं, क्यों, पाई नेगेटिव में हो नहीं सकता, एच नेगेटिव में हो नहीं सकता, बाहर क्या आ गया नेगेटिव, और नेगेटिव होते ही इसने किसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, इसने मैक्सिमाई कंडीशन को भी फुलफिल कर दिया। तो वो आंसर आपको कहीं मैच नहीं करेगा, ये आपका साफ पता चला है, कॉमन सेंस है, कॉन्फिडेंस है कि वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि मैक्सिमा की कंडीशन को भी इसने सेटिस्फाई कर दिया है। फिर भी थोड़ा सा मैं एक बार फिर रिवीजन कर रहा हूँ क्वेश्चन को कि हमारा क्या था, मैक्सिमम वॉल्यूम था, एल गिवन था, ये प्रूफ करके लाना था। क्वेश्चन किससे होता है, जिसके आगे मैक्सिमम मिनिमम लिखा, शुरू से एक स्टेप बता रहा हूँ, और पहले उसे एक वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, मगर आर और एस दो वेरिएबल हैं, आर स्क्वायर को हटाएंगे, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एल क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि एल गिवन है, एल कांस्टेंट की तरह से काम करेगा। आर स्क्वायर को हटाएंगे यहाँ से तो क्या लिखेंगे, यहाँ वेरिएबल क्या होगा ए, कौन सा रहेगा एच, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एल कांस्टेंट है तो वेरिएबल एच रह गया। तो क्या करा, उसको डिफरेंशियल किया, डिफरेंशियल को जीरो करा, आंसर निकाल दिया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, वो आ गया नेगेटिव, मैक्सिमम हो गया, शायद समझ आ गई, है ना। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी, पूरा अभी 2 मिनट ज्यादा लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब आप पूछ सकते हो कुछ भी, क्योंकि सामने है सब कुछ मेरे, कोई भी दिक्कत है पूछ सकते हो। है जी, किसको मतलब कहाँ पर कह रहे हो,
v equal to 5 इसमें यहाँ पे नहीं फिर वो जो उस वाले पे हाँ किस v को h को किस h को क्यों रिप्लेस किया, h को रिप्लेस नहीं किया, r को रिप्लेस किया है। अच्छा h को तो अंदर नहीं तो देखो ना भाई r स्क्वायर क्या है, l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई r स्क्वायर h, या तो r हटेगा h हटेगा, तो मेरे को r स्क्वायर को हटाना ज्यादा बेटर समझा, नहीं तो अंडर रूट में आ जाता। अगर h को रिप्लेस करता तो मेरे को लिखना पड़ता अंडर रूट के अंदर, है ना। ठीक है, बता दो कोई दिक्कत है तो बस बस बस, है ना। या तो प्रोडक्ट लगाओ या अंदर ले जाओ, अंदर ले आना ज्यादा बेटर है। मतलब ये भी मैं ध्यान रखूँ कैसे थोड़ा इजी पड़ेगा क्वेश्चन, है ना। प्रोडक्ट भी लगा सकते थे बट अननेसेसरी, हाँ वही मैं करूँ तो सा ये चीज में ध्यान रखता हूँ कि कहाँ क्वेश्चन कैसे थोड़ा सा इजी बन सकता है ना। चलिए 26 वाला करें यार, चलो इसको लिख लो यार। सर लिखने दो। हाँ लिखो 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 लिखो, बिल्कुल लिखो, मैं अपनी थोड़ी प्लानिंग तैयार कर लूंगा। ठीक है चलो पहले आप लिख लो पहले थोड़ा सा, फिर मैं अपनी प्लानिंग नहीं। अभी चलो चिराग का रेस्पॉन्स आया है कि लिख रहे हैं ये डायग्राम, हाँ डायग्राम थोड़ा सा आएंगे, ठीक ठीक। चलो उनका तो कर रहे हैं 26 वाला भी। हाँ ये देखिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से लिखता हूँ, फिर आपके संग एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे पूरा, तब स्टार्ट करेंगे। जब आप होगे तब स्टार्ट करेंगे। हाँ बेसिक कंसेप्ट वही है, बेसिक कंसेप्ट जो है ना वो सबका एक ही है। मैक्सिमम मिनिमा से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे, जीरो करेंगे, आंसर आएगा सेकंड, वो बेसिक कंसेप्ट वही है। बस थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, थोड़ा सा समझने दो, करूंगा तो आपका ये लगेगा क्यों मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। ये कौन ही है, यानी फिर बार बार देखो वो कौन की फिर रिपीट हो रही है। यहाँ पर मैंने एक ही लाइन खींच दी, हटा दे। चिराग चल मैं फिगर बना रहा हूँ, फिर चिराग से पूछने की एक बार सेमी वर्टिकल एंगल लेना है, जैसा मैंने अल्फा थीटा कुछ मान लो, आपकी मर्जी है ना। राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया, हाँ जी इस बार कर्व की बात नहीं कर रहा, सरफेस एरिया, हाँ टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया गिवन है तो एस सरफेस एरिया क्या होगा इसका पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। और ध्यान रखना ये गिवन है, यानी कि जो एस है हमारे लिए कांस्टेंट की तरह से काम करेगा। गिवन सरफेस एरिया कह रहे हैं, हाँ एल्फा ले लिया, थीटा मान लो, ठीक चलो ये तो पॉइंट होगी, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, थीटा ले लो। गिवन सरफेस एरिया मैक्सिमम वॉल्यूम, हाँ ये वॉल्यूम कितना हो गया कोन का, फिर वही 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब मैक्सिमम किसके आगे लगा हुआ है, वॉल्यूम के आगे, यानी क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। प्रूफ जो करना है सेमी वर्टिकल एंगल, यानी हमने उसको थीटा माना हुआ, आपके कहने में मैंने थीटा कर दिया, तो टू प्रूव थीटा इज इक्वल टू क्या प्रूफ करके लाना है, साइन इनवर्स 1/3, और यहाँ से सॉल्यूशन इसका स्टार्ट होगा। हाँ जी डिस्कस किया जाए आगे, चिराग समझ आ रहा है यहाँ तक, क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर लेना अच्छे से। अरे कौन है, एक ही फिगर है, और ये तो जानते हो ये क्या होता है रेडियस, ये क्या होती है हाइट, ये क्या होती है हमारी स्लांट हाइट, है ना। एस जो सरफेस एरिया कर्व की बात कर रहा था, टोटल सरफेस एरिया गिवन है, मैक्सिमम वॉल्यूम है, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होना है। और इसमें दिक्कतें मालूम क्यों आ रही हैं, क्योंकि एल एक नया वेरिएबल आ गया, एल गिवन नहीं है, एल भी एक वेरिएबल की तरह से काम कर रहा है ना। तो क्वेश्चन तो यहाँ से स्टार्ट होगा, पर पहले एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अच्छा फ्यूचर प्लानिंग थोड़ी देखी जाए, फ्यूचर प्लानिंग की बात करो जो आगे है, तो फ्यूचर प्लानिंग क्या होना चाहिए, साइन थीटा आएगा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि रिलेशन आर और एल में आना चाहिए। अच्छा बताओ, हाँ या फिर ये सही कह रहे हैं कि आर इक्वल टू L/3 कहो, या एल इज इक्वल टू क्या कह दो 3R आना चाहिए। अरे जब एल इज इक्वल टू 3R होगा, आर से कट के ये आंसर आ जाएगा। ये सब क्या है, फ्यूचर प्लानिंग, यानी फ्यूचर मेन प्लानिंग है हमारी, एल इज इक्वल टू 3R, ये आ गया ना, समझो आंसर आ गया।
फिर तो फॉर्मेलिटी रह जाएगी। यानी कि हमें आर और एल में रिलेशन लाना है और एल इज इक्वल टू 3R भी आना चाहिए। ये हमारी पूरी फीचर प्लानिंग है एक तरीके से, जो बाद में आएगी, है ना, क्योंकि साइन तो कहीं आएगा ही नहीं। अरे जब यहाँ वॉल्यूम में साइन है ही नहीं तो साइन कहाँ से आ जाएगा, है ना। चलो अब बात आ रही है स्टार्ट करने की। अब स्टार्ट इसमें दिक्कत ये हो गई कि एल है और एल भी एक वेरिएबल है ना। तो पहले ऐसे एल को हटाओ, और ऑलरेडी 2 वेरिएबल है, तीसरा वेरिएबल और आ गया। ये एस गिवन है, ध्यान रखना एस क्या है, टोटल सरफेस एरिया है। यानी कि इसमें थोड़ा सा आपको बहुत प्रेजेंस ऑफ पॉइंट से काम करना पड़ेगा। तो पाई आर, हाँ जी भूमिका करेंगे एल की जगह अंडर रूट के अंदर अंडर रूट भी लगाना पड़ेगा आर स्क्वायर, क्योंकि एल स्क्वायर ही तो होता है, एल तो अंडर रूट ही लगाना पड़ेगा, है ना। प्लस यहाँ से कितना हो गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से या तो आर स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस होगी, मगर अभी आसान नहीं है क्वेश्चन, ये अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया क्वेश्चन थोड़ा सा। अब क्या करना है, यहाँ से सिंपलीफाई करके हम पहले एक वेरिएबल में उसकी हेल्प से कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एस हमारा क्या है, एक कांस्टेंट की तरह से काम कर रहा है, क्योंकि गिवन है। ठीक, तो मैं पाई आर स्क्वायर को पहले इधर ले आया, तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर, और अंडर रूट के अंदर क्या कर दिया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब ये अंडर रूट को हटाओ, और अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। और मैं इधर की साइड पूरी हटा देता हूँ, तो ये क्वेश्चन कर चुके हो आप। चलिए क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। नहीं ऐसे 5 से कंफ्यूज मत होना, ऐसे मैं बना भी देता हूँ, पाई आर स्क्वायर और उसका भी होल स्क्वायर। हाँ जी, अब ध्रुव इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और हाँ अंडर रूट का निशान खत्म हो जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बिल्कुल सही, पूरे अंदर लेके जाऊंगा। अभी तो टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि अभी कुछ अभी कन्वर्ट नहीं होने वाला आसानी से। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस पाई आर स्क्वायर और एच स्क्वायर। हाँ, पाई स्क्वायर आर 4 से पाई स्क्वायर आर 4 खत्म। अगर मैं एच को रिप्लेस करने बैठेगा तो अंडर रूट भी लगाना पड़ जाएगा, और दिक्कत आएगी। तो किसको रिप्लेस करूंगा यहाँ पर मैं, अभी तो एक वेरिएबल में कन्वर्ट भी नहीं हुआ क्वेश्चन, है ना, इसलिए कह रहा हूं ये थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो गया थोड़ा सा ये वाला। तो आर स्क्वायर को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। अभी तो समझते रहो, फिर आप बाद में, क्योंकि फिर सीक्वेंस बिगड़ेगी ना, फिर बिल्कुल समझ नहीं आएगा क्या हो गया क्वेश्चन में। तो आप जब कहोगे वो बाद में पूरा टाइम देंगे आपको। एस स्क्वायर इसको उधर ले जाओ, हाँ रिकॉर्डिंग चलिए पूरा, मैं जब बताऊंगा जो आप कहोगे, लेकिन फ्लो नहीं बिगड़ना चाहिए इस क्वेश्चन में। फ्लो बिगड़ गया ना फिर समझ में नहीं आएगा क्या हो गया क्वेश्चन में। आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और एच स्क्वायर, क्या हटाना है मेरे को, आर स्क्वायर हटाना है। तो आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन लो, तो एस का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया तो क्या हो गया 2 पाई एस प्लस पाई स्क्वायर एच स्क्वायर। यहाँ से जब मैं आर स्क्वायर की वैल्यू लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा एस स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा 2 पाई एस प्लस पाई स्क्वायर और एच स्क्वायर। ये वैल्यू किसमें पुट होगी, हाँ फर्स्ट में, है ना, ये वैल्यू पुट होने वाली है किसमें, फर्स्ट इक्वेशन। लॉजिक वही है, लॉजिक में कुछ नया नहीं बता रहा जरा भी। और ये जो ना ये थोड़ा मतलब बन गया कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन थोड़ा सा, देख रहे हो कि क्वेश्चन अब इतना आसान नहीं है। 1/3 पाई एच आर स्क्वायर, यानी कितना हो गया एक तरीके से एस स्क्वायर, और नीचे कितना हो गया 2 पाई एस प्लस पाई स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक, होल स्क्वायर क्यों, आर स्क्वायर ही है। अरे होल स्क्वायर करके कहाँ ले जाएगी क्वेश्चन को, है ना। अब वेरिएबल कौन सा है इसके अंदर, एच, तो यानी कि अरे पाई/3 और एस भी कांस्टेंट है, उसको साइड में रखो। यहाँ क्या लिखो एच, और यहाँ से भी कुछ कॉमन ले लो, अरे पाई तो कॉमन ले लो ना, तो यहाँ से कितना हो गया 2s प्लस पाई एच स्क्वायर। ये वाला पाई ने इस पाई को काट दिया, 1/3। अच्छा यहाँ एस स्क्वायर, ये लो, ठीक, ये चीज है ना, ये तो कांस्टेंट है, मतलब वैसे क्या होना चाहिए स्क्वायर को। सपोज करो कि यहाँ ये तो सब जीरो में जाने वाला है, ये सब क्या जाने वाला है
जीरो में, है ना। खैर पहले बात क्लियर होगी वाली पर। अब क्या करने वाले हैं इसका हम डिफरेंशियल, यानी कि dv अपॉन में dh। तो यहाँ कितना है s स्क्वायर बाई 3, पाई से पाई खत्म हो चुका है। अब इसमें कौन सा रूल लगेगा? हाँ देखो क्वेश्चन और ज्यादा कॉम्प्लिकेट होते हैं, अरे बार बार हर स्टेप में क्वेश्चन और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा है। ये क्या हो गया इसमें? क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल का मतलब क्या हो गया? डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ, हाँ वही तो कह रहा हूँ, डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर 1 हो गया, माइनस न्यूमरेटर ये क्या हो गया? 0। यहाँ से कितना हो गया? अरे पाई तो साइड में रहेगा, 2 पाई h, है ना, और अपॉन में डिनोमिनेटर यानी कि प्लस पाई h स्क्वायर और उसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करने वाला हूं मैं? इसको 0 में भेजूंगा, यानी कि क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते क्या करते हैं, इसको 0 में भेज देते हैं। अरे ये तो कांस्टेंट है, ये डिनोमिनेटर भी इसमें चला जाएगा, 0 में चला जाएगा, या इसके नीचे कर दो, इसके नीचे कट जाएगा, बात तो एक ही है। यानी कि जो मेन आंसर आएगा, हाँ सही कह रहे हो बिल्कुल, 2s प्लस पाई h स्क्वायर माइनस 2 पाई h स्क्वायर बराबर 0। ध्यान रखना ये रहा, ये तो 0 में चला जाएगा सारा। ये क्या हो गया? 2s प्लस पाई h स्क्वायर और माइनस 2 पाई h स्क्वायर। अरे वही, एक बार पॉजिटिव है, 2 बार नेगेटिव है, तो एक बार क्या हो गया? नेगेटिव। उधर जाके क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव, यानी कि 2s इजिकल टू कितना हो गया उधर जाके? पाई h स्क्वायर। मगर मेरा टारगेट तो आर और एल में रिलेशन लाना था s का। हाँ अब s की वैल्यू वापस लगेगी वाली, s की वैल्यू वापस लगेगी, यानी कि 2s, s की जगह क्या लगेगा? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इजिकल टू पाई h स्क्वायर। अब समझना फिर जरा, रिलेशन आर और एल में लाना है। अरे एच स्क्वायर हटना चाहिए, एच स्क्वायर क्या हट गया यार? देखें जरा, अरे एल स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कौन सा वाला एच स्क्वायर? ये वाला नहीं, एच स्क्वायर लगाना होगा पे। मैं कह रहा हूँ एच स्क्वायर को हटाऊंगा, एच स्क्वायर को हटा के क्या लगाऊंगा? अरे यहाँ लगाऊंगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्यों? अरे रिलेशन तो आर और एल में लाना है, ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है ना, 3 वेरिएबल क्यों लेके चले हम। अब मेन काम हो गया हमारा। अब इससे आर और एल में रिलेशन आएगा। रिलेशन क्या आएगा? एल इजिकल टू 3r, और फिर तो फॉर्मेलिटी है। बिल्कुल सही कह रहे हो, वही करने वाला हूँ। अरे पाई को तो मैं काट ही देता हूँ ना। अरे पाई पाई और पाई खत्म, पाई तो खत्म, तभी तो रिलेशन बन के आएगा। अब 2 को अंदर ले जाओ, 2 को अंदर ले जाओ, क्या होगा? 2rl प्लस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल सबसे बड़ी चीज होती है, एल को पॉजिटिव रखो, यानी कि सबको उधर ले जाओ। तो एल स्क्वायर माइनस का कितना हो गया? 2rl और माइनस का 3r स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब कहते हैं मैथमेटिक्स क्या काम आएगी? ये काम आएगी मैथमेटिक्स। बंद दिमाग होगा, है भर भर के दिमाग होगा, तभी ये क्वेश्चन कर पाएगा। जिसका जरा भी सपोज करो मेमोरी शार्प नहीं है, या दिमाग जरा भी थोड़ा सा नहीं उतना प्रॉपर चलता है किसी का, तो वो कर लेगा। क्वेश्चन करना इतना आसान नहीं है ये, है ना, बहुत बहुत दिमाग वाले क्वेश्चन है ये। तो वही तो जज करते हैं पढ़ाई से, बंदे में कितना दिमाग है, कितना पेशेंस है। अब क्या करेंगे? मिलिटरम स्प्लिट, है ना, मिलिटरम स्प्लिट वाला लॉजिक लगेगा। तो एल स्क्वायर माइनस 2rl क्या लगेगा? माइनस 3rl प्लस का rl माइनस 3r स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है? l, तो ब्रैकेट में कितना हो गया? दिखाई देगा आंसर? नहीं, अरे यही तो आंसर चाहिए था। और यहाँ से क्या कॉमन आ गया? r प्लस का r, ब्रैकेट में कितना हो गया? l माइनस सी आर बराबर 0। जब तक आपने वो 3-4 बार खुद अच्छे से कॉन्फ्रेंस की होगा, ये क्वेश्चन निकलना इतना आसान नहीं है। मतलब मेरे को लगता है ये क्वेश्चन काफी कम, मेरे को लगता है ऐसा कि इतना आसान क्वेश्चन नहीं है। बाकी अगर आपको इजी लग रहा है बहुत अच्छी बात है। तो l बराबर कितना हो गया? 3r, अरे दूर हटा क्या आएगा? l इज इक्वल टू माइनस r। अरे l तो वैसे भी हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, और नेगेटिव के तो मतलब ही नहीं है, नेगेटिव के तो मतलब ही नहीं है। तो यानी कि क्या हो गया? ये ओमिटेड, है ना। अब तो बस यहाँ हल्का सा छोटा ब्रैकेट में क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता हूँ, फिर एक बार डिस्कस भी कर लेंगे। हम वहां से क्या लिखेंगे? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेन्यूज, एल की वैल्यू क्या निकाली है मैंने 3r, तो यहाँ r और यहाँ से कितना हो गया 3r, तो थीटा उधर जाके क्या हो जाएगा एक तरीके से साइन इनवर्स 1/3, यानी कि दैट इज प्रूव्ड। क्वेश्चन कंप्लीट होता है, खत्म होता है क्वेश्चन। यहाँ पे आके मैं पहले एक बार आपके लिए हल्का सा रिवीजन करा देता हूँ, फिर आप लिखना आराम से, है ना। तो है ना, एल आर एल तो पता ही है ना। और चिराग कह रहे हैं कि बस मेरे इनका और सब्जेक्टिव पेपर हैं, इसी क्वेश्चन को लास्ट रखेंगे ना, तो ये मैं प्रूव करके लाना था, है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन एल है, इसी से आंसर लाना था साइन वर्स 1/3। ये ध्यान रखना, इसमें ये पूरा जो सरफेस एरिया वो गिवन है, यानी कि एल नया वेरिएबल आ गया, तो एल की जगह क्या लगा अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट ही होना है। तो पहले हमने क्या करा, जो बिना अंडरवुड वाली टर्म है उसको एक जगह ले लिया, डायरेक्ट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड में कर देना, अरे टू भी करेंगे फिर अंडरवुड आ जाएगा। तो यहाँ फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, जिससे आर स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ निकाली। आर स्क्वायर की वैल्यू किस में लगाई, वॉल्यूम में लगाई, 1/3 पाई एच आर स्क्वायर यहाँ लगा दिया। क्वेश्चन अब क्या हो गया, एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, कौन सा हमारा एच हो गया, है ना। तो मैंने सबको साइड पे रख दिया, 1/3 पाई एच स्क्वायर, एच को अंदर ले गया, क्योंकि यहाँ क्या लगाना था मेरे को क्वेश्चन रूल, और पाई कॉमन आके मैंने काट दी। यहाँ पे क्वेश्चन रूल क्या लगाया, डिनोमिनेटर ये क्या होगा डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, माइनस ये रहा न्यूमरेटर डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, तो क्या हो गया 0। ये कितना हो गया 2πh अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करा 0, तो 2s प्लस πh स्क्वायर माइनस 2πh स्क्वायर। एक बार पॉजिटिव, दो बार नेगेटिव, एक बार नेगेटिव उधर जाके फिर एक बार पॉजिटिव हो गया, मगर रिलेशन तो आर और एल में लाना था, तो आर एस की जगह फिर क्या लगाया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। और मेरे दिमाग में रहना चाहिए रिलेशन आर और एल में लाना है, एच का कोई काम नहीं है, तो एच की वैल्यू फिर क्या लगा दी एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जिससे मिलिटर में स्पिरिट वाला लॉजिक लिया गया यहाँ पर। तो यहाँ से एल कॉमन लिया, एल माइनस 3r, यहाँ से r कॉमन लिया, एल माइनस 3r, एल की दो बारें आ गई, या तो 3r या माइनस r हो नहीं सकता, r भी नहीं हो सकता, तो अभी ओमिटेड करते। तो L इज इक्वल टू कितना हो गया 3r, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, L की वैल्यू कितनी है 3r, प्रूव हो गया, दैट्स ऑल, क्वेश्चन खत्म। हाँ चिराग पूछना है कुछ अब आपको? आपका सुन ये लिख रहा सेकंड ये रहा, ये ठीक है ना, पेपर है कल 3 बजे आएगा ना, कल 3 बजे, कल 3 बजे। चलो बताता हूँ मेरा, इंक्वायरी कर। हाँ आप बताओ क्या कह रहे थे, पहले क्यों करता हूँ, क्लास का तो काम खत्म ही हो गया ना, तो ये हाँ वही बताओ, तुम बताओ, तो तुम बताओ जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे, एंड कर दूँ या क्या करूँ, जैसे तुम कहोगे। दोनों बोलो। अब क्लास एंड कर दूँ यहाँ से, कर दूँ ना, वो करना था, हो जाएगी ना।